विकास की रीढ़ कहीं न कहीं कमज़ोर तब होती है जब अपेक्षित जो उनके साथ जुड़े हुए जो राजनेता होते हैं, ठेकेदार बोलते हैं हम तो उनके माध्यम से जो कार्य आता है, काम आता है, कहीं न कहीं उसमें जिसे हम बोल सकते हैं घोटाला या भ्रष्टाचार का काम कांड कर देते हैं। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा नागतात में जो जमुना वाला प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ तो 7-8 खत के लिए पानी अवेलेबल हो गया है। अब यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन करने वाले हो। प्रश्न ये है कि करने वाला कौन है। लेकिन जिनको हमने प्रतिनिधि के तौर पर चुना है, जो प्रतिनिधि हमारे चाहे ग्राम स्तर के हो, ग्राम पंचायत स्तर के हो, जिला स्तर के हो, ब्लॉक स्तर के हो, वो प्रतिनिधि कहीं ना कहीं अपने दायित्व से विमुख होते हैं, समझते नहीं है कि बस उनको अपना एक निजी स्वार्थ है, कंप्लीट होना चाहिए, जनता जाए जहाँ भी जाए। थोड़ा बहुत विकास हो पाया है। वैसे तो स्कूल है, हॉस्पिटल है, पर लेकिन टीचर है पर पढ़ा नहीं पाते, टाइम से ना स्कूल पहुंचते हैं और ना बच्चों को ढंग से पढ़ा पाते। नीचे यहीं सैया में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर भी आधे हैं आधे नहीं है। दवाई के लिए हम जाते हैं हॉस्पिटल में और वो हमें मेडिकल में भेज देते हैं। हमारा कहना ये है कि अगर वो हॉस्पिटल है तो हमें दवाई हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। अगर हमें पैसे ही देने तो मेडिकल से वहीं पे जा सकते हैं, 200 रुपये जो फीस पड़ती है वो दे देंगे। कोल्लू भी आया था हमारे गांव में, वो बोल रहा था कि जब मैं जीत जाऊंगा ना पता नहीं मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं किया। देखो ना गांव में क्या हाल है, कोई नहीं देखता। प्रधान कहाँ गया? प्रधान नीचे रहता है, वो भी जो ही बड़ा भाई था वो नीचे चले जाते हैं। हाँ, ऐसा कि वहाँ बोलते नहीं है प्रधान को आइए गांव में व्यवस्था? हमें तो पूछता भी नहीं कोई, जाते हो ये लोग और बोलते नहीं से कुछ। हाँ, जब वो यहाँ नहीं आ रहे तो हम वोट उनके ठेकेदारों को दे रहे हैं या उन्हें दे रहे हैं? उन्हें तो यहाँ पे आना चाहिए। सबसे मेन है जो यहाँ से पलायन हो रहा है नीचे, हमें रोजगार ही नहीं कुछ भी। जब मैं दिन की जो 400 रुपये दिहाड़ी नहीं कमा रहे हैं तो उस पढ़ाई का फायदा क्या है? अभी 2000 रुपये दे रहे मोदी, 2000 रुपये से महीना चल जाता है। एक दिन बंदा विकास नगर जाता है 4000 रुपये खर्च कर देता है। अब नेता यहाँ पे आ भी नहीं रहे, पूछ भी नहीं रहे क्या हो रहा, कहाँ जा रहा, मेरा पैसा कहाँ जा रहा। आते हैं इलेक्शन के टाइम दारू दे देंगे, मुर्गा दे देंगे और बस नाचो तुम और वोट दे दो। जब वोट होने के बाद कोई देखता है, उसके बाद पहचानेंगे नहीं। उसके बाद कहाँ पहचानता है? नहीं पहचानते। अगर जाएंगे भी ना मिलने जाएंगे तो बोलेंगे हमें मिला, को बोलेंगे टाइम नहीं हमें। तो जब बच्चे वहाँ पे आते हैं उनको मैं उनसे उनका नाम पूछती हूँ तो उन्हें उनका नाम तक नहीं आता, इंग्लिश में छोड़ो हिंदी में नहीं आता उन लोगों को। देख और पूछती हूँ मैं तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। तो मैं बताती हूँ कि पेपरों में कैसे करते हो, तो ऐसे बोलते दूसरे की कॉफ़ी दूसरे को दी जाती है। अच्छा। तो पास कैसे करते हैं उन्हें जिन्हें अपना नाम नहीं आता, वो पेपरों में क्या करते होंगे? विकास किया, सबसे पहले विकास ये था कि अगर स्कूल सही चल रही है, यहाँ जो टीचर आते हैं वो तनख्वाह खाते हैं और बच्चे हमारे 5वीं में वो कुछ नहीं जानते। अच्छा, हाँ 5वीं में हमारी नजदीक 5वीं में पूछ लेना अभी उसको ये नहीं आता कि वो कहाँ है। अच्छा, हाँ ये नहीं आता, शिक्षा का स्तर इतना नीचे चला गया। नीचे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है और इस बार पहुंचे हैं हम चक्राता विधानसभा में। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट मानी जाती है चक्राता विधानसभा। इस चक्राता विधानसभा से 25 सालों से कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह विराजमान है और इस बार सामने से बीजेपी से रामशरण नौटियाल को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना ये होगा कि रामशरण नौटियाल क्या 25 सालों के जो सिटिंग विधायक है प्रीतम सिंह उनको टक्कर दे पाते हैं या नहीं, और इस बार जनता का क्या मूड है ये जानना भी बेहद जरूरी है कि जो क्षेत्रीय जनता है उनका इस बार क्या मूड है, किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट देने जाएंगे। क्योंकि रोजगार, मेडिकल की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की बात हो, सड़क की बात हो, क्या मूलभूत जो ये सुविधाएं हैं क्या ये हर क्षेत्र में, हर गांव में उन महिलाओं को, उन बुजुर्गों को जो गांव में रहते हैं उनको मिल पाई है, उन बच्चों को शिक्षा मिल पाई है जो इस कोरोना काल में जब बाहर से अपने गांव में पहुंचे हैं वो स्वरोजगार मिल पाया है यहाँ पर उन युवाओं को। ये भी जानने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस गाँव में और चक्राता विधानसभा में इस वक्त है। और इस ग्राम सभा, ये उत्पाल्टा की ग्राम सभा है, उपरोली गाँव में हम इस वक्त है। उपरोली ग्राम सभा के जो सभी ग्रामीण हैं उस वक्त हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का चुनाव मूड क्या है, कि यहाँ का लोकप्रिय नेता है वो कौन है। और क्योंकि 25 सालों से सिटिंग विधायक हैं प्रीतम सिंह और सब सामने से जो चुनावी मैदान में है भाजपा से रामशरण नौटियाल जी हैं, तो क्या टक्कर दे पाएंगे, इस बार का क्या मूड है जनता का वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस बार हम उपरोली ग्राम सभा में हैं, उपरोली ग्राम सभा के सभी ग्रामीण हमारे साथ हैं। चलिए जानते हैं उनसे ही कि क्या मूलभूत सुविधाओं के जो अभाव पहले था क्या अभी भी है, क्या सुविधाएं मिल पाई हैं उन लोगों को। सबसे पहले हम जान लेते हैं, दीदी आपसे ही जान लूँगी कि आप इस क्षेत्र के हैं, सुविधाएं मिल पाई हैं, कितना विकास हो पाया इस क्षेत्र में? थोड़ा बहुत विकास हो पाया है।
वैसे तो स्कूल है, हॉस्पिटल है, पर लेकिन टीचर है पर पढ़ा नहीं पाते। टाइम से ना स्कूल पहुंचते हैं और ना बच्चों को ढंग से पढ़ा पाते। नीचे यहीं सैया में हमारे हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर भी आधे हैं आधे नहीं है। दवाई के लिए हम जाते हैं हॉस्पिटल में और वो हमें मेडिकल में भेज देते हैं। हमारा कहना ये है कि अगर वो हॉस्पिटल है तो हमें दवाई हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। अगर हमें पैसे ही देने तो मेडिकल से वहीं पे जा सकते हैं। 200 रुपये जो फीस पड़ती है वो दे देंगे। और बाकी जो जैसे हमारे इधर रोडे हैं वो है, उन्होंने दे रखी पर लेकिन काम इस पे कच्चा ही है। रोडे है, स्कूल है, सब है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे गांव में है पानी की। पानी बिल्कुल भी नहीं है। अभी बेरोजगार आए हैं, जो बेरोजगार हैं, खेतों के लिए पानी चाहिए पर नहीं है। कैसे कर पाएंगे हम लोग? जी बिल्कुल ठीक है। एक बात इन्होंने कही कि पानी की यहाँ व्यवस्था है जो बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना काल में कई युवाओं की नौकरी चली गई, जो कंपनियां हैं बंद हो गई, उसके बाद वापस अपने गांव लौटना पड़ा। सरकार कहती है कि स्वरोजगार करो, स्वरोजगार करे तो कहाँ करे? खेतों में पानी होना भी ज़रूरी है, जंगली जानवरों से बचाव होना भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वरोजगार होना फिर नामुमकिन है। और लोग भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि सबसे पहले आंटी आपसे जानूंगी कि बाहर से लोग जब आए हैं यहाँ पर स्वरोजगार करने के लिए, क्या स्वरोजगार जैसे खेतों में आप लोग काम करते हैं, क्या खेतों में पानी मिल पा रहा है? कोई व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर? किस तरीके? खेतों में पानी नहीं है, काम खूब करूँ पानी आए ना है रूड़ा मुझे ऐसे आज जो पानी के वजह से हम दूर दूर पहुँच जानो। तो पानी गंदा पानी साफ पानी पीना। तो कुछ व्यवस्था होती न करी बिल्कुल नहीं ना खुल ना करी सुविधा खुल ना करी बाखुनी होया आ तो जोड़ दूंगी आया और दया ना खींचे ना। एब कौशी व्यवस्था है के चलो ऐसे बोले मामी जी, मैं आप लोगों को मामी जी ये बोलूंगी कि कैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है? क्योंकि बाहर से जो स्वरोजगार के लिए लोग युवा आए हैं, नौकरियां चली गई, यहाँ पर आए, कुछ व्यवस्था करी गई है आप लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। हाँ ये भी बहुत हमारे नांदरे उनके बाहर हो तो गोरे आदत से सांसों को खेते का काम है तो नौकरी लाई ना कोई की ना तो बस वोट मांग दे पाओ गोर गोर बार बार तो ला जोड़ो तो ते बाद जब जीते जाले तो देखी ब्याह ना तो पहुंचे नाम कोनी ना जे कोई को। इनका साफ ये कहना है कि जब वोट हो जाते हैं, जीत जाते हैं विधायक, उसके बाद पहचानने से भी मना कर देते हैं कि हमारे क्षेत्र जिला पंचायत भी, हाँ कोल्लू भी आया था हमारे गांव में, वो बोल रहा था कि जब मैं जीत जाऊंगा ना पता नहीं मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं किया। देखो ना गाँव में क्या हाल है। हाँ देखिए साफ तौर पर यही कहना है कि अपनी भाषा में, जौनसारी भाषा में सीधा ये कहना है कि वोट हो जाते हैं, विधायक जीत जाते हैं, जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं, लेकिन बाद में जब काम की बात आती है ग्राम सभा में तो पहचानने से भी मुश्किल हो जाता है, कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है उनको कि ये इस ग्राम सभा के व्यक्ति हैं, इस ग्राम सभा के रहने वाले हैं। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इधर आइएगा क्योंकि आप इस ग्राम सभा से हैं, क्योंकि 25 सालों से सिटिंग विधायक है प्रीतम सिंह जी यहाँ पर हैं। रामशरण नौटियाल अब दावेदारी है, प्रत्याशी नामांकन भी हो चुका है। तो जो 25 सालों का विकास, मैं सीधे विकास पर ही बात करूंगी, जितना 25 सालों में चक्राता विधानसभा में विकास होना चाहिए था, क्या चक्राता विधानसभा की जनता को मिल पाया है? देखो सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद गाँव में आने के लिए। विधायक जी है 25 सालों से वास्तव में पदस्थ है वहाँ यहाँ पर, तो जितना भी जौनसार बावर का विकास किया है उन्हीं के माध्यम से हुआ है। विकास की रीढ़ कहीं ना कहीं कमज़ोर तब होती है जब अपेक्षित जो उनके साथ जुड़े हुए जो राजनेता होते हैं, ठेकेदार बोलते हैं हम तो उनके माध्यम से जो कार्य आता है, काम आता है, कहीं ना कहीं उसमें जिसे हम बोल सकते हैं घोटाला भ्रष्टाचार का काम कांड कर देते हैं, तो उसकी भी अभाव रहता है। और दूसरी बात आपने हमारे मम्मी ने कहा कि यहाँ पानी का बड़ा अभाव है। पानी का इसलिए अभाव है कि हाइट वाले एरिया है, तो जैसे ये अप्रैल मई आ जाएगा पानी टैंकरों से ही लाना पड़ेगा, खाने के लिए भी, पीने के लिए। पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ तो पानी की ऐसे कमी होनी नहीं चाहिए। देखो पानी की कमी इसलिए है हमारे में, मैं खुद के एरिया की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस एरिया में, उस ट्राइजस एरिया में जहाँ पर मिनिमम ही पानी के स्रोत है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा नागसात में जो जमुना वाला प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ, तो 7-8 खत के लिए पानी अवेलेबल हो गया है। अब यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन करने वाले हो। प्रश्न ये कि करने वाला कौन है। लेकिन जिनको हमने प्रतिनिधि के तौर पर चुना है, जो प्रतिनिधि हमारे, चाहे ग्राम स्तर के हो, ग्राम पंचायत स्तर के हो, जिला स्तर के हो, ब्लॉक स्तर के हो, वो प्रतिनिधि कहीं ना कहीं अपने दायित्व से विमुख होते हैं, समझते नहीं है कि बस उनको अपना एक निजी स्वार्थ है, कंप्लीट होना चाहिए, जनता जाए जहाँ भी जाए।
तो करना तो एक ही हम विधायक को दोष नहीं दे सकते, ये बात मैं अपने ओर से कह रहा हूँ। विधायक को हम बिल्कुल दोष नहीं दे सकते, चाहे प्रीतम सिंह जी हो चाहे मुन्ना सिंह जी हो, उनको हम दोष इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो तो कभी बोलते नहीं कि इस क्षेत्र के लिए मत दो तुम, या इस क्षेत्र के लिए काम मत करो। उनका तो मेन फोकस ये रहता है कहीं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, लेकिन उनसे जो जुड़े हुए जिनके माध्यम से काम होते हैं क्षेत्र में, उनमें धांधली चलती है। तो उसी धांधली ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है इधर, क्या आप लोग भी समर्थन करते हैं? आप चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए ताकि जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है? देखो, हमारे चाहने या ना चाहने से तो नहीं होता, आम जनता हम कितना भी चाहें नहीं होगा, लेकिन ये अगर शासन प्रशासन चाहता है तो खत्म कर सकते हैं। आपको पता होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, राजशाही खत्म कर दी बस। अगर उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार इसको ठेकेदारी को खत्म कर दे तो इसमें क्या जा रहा है, खत्म हो जाएगी। लेकिन आम जनता से चाहने से कुछ नहीं होता। ग्राम प्रधान की, ठीक है, मैं सीधा ग्राम प्रधान की बात कर लेती हूँ। अब ग्राम प्रधान के द्वारा जितना विकास होना चाहिए था गांव का, वो चाहे शिक्षा की हो, स्कूलों की व्यवस्था की हो, या पानी की, महत्वपूर्ण पानी जो है, क्योंकि खेतों में पानी ज़रूरी है, घर में पीने के लिए पानी ज़रूरी है, रोजगार के लिए भी यहाँ पर कई योजनाएं लानी चाहिए प्रधान को। क्या प्रधान के द्वारा इस तरफ किया गया है? देखो, जिस प्रधान नियुक्त किया है, हमारी खुद की भी भूल रही है, भूल इसलिए रही क्योंकि ST की सीट आई थी हरिजन समुदाय की। तो मैं ये सभी के सामने बोल देता हूँ, कोई इस बात से दोहरा नहीं है कि वो शिक्षा में थोड़े कम स्तर के हैं, तो जितना उनको नॉलेज है उसी हिसाब से वो गांव के लिए काम लाते हैं, करते भी है, करवाते भी है गांव वाले। लेकिन एक जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे आपने कहा शिक्षा स्वास्थ्य, तो अभी मेरी छोटी बहन प्रीति शर्मा ने कहा कि हॉस्पिटल है, स्कूल है, लेकिन ये जोशी जी वही है कि सोने का बर्तन है लेकिन उसमें दूध है ना पानी है, बर्तन ही बर्तन है। अब नीचे हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जब उसमें ना डॉक्टर है ना कोई बेसिकली कोई सुविधा है, ट्रीटमेंट का कुछ एक, अगर दरांती से हाथ कट जाए तो उसकी पट्टी बांधने तक की सुविधा है वहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा हाई सुविधा बता सकता हूँ मैं, वो भी तब जब मातृत्व योजना आई है उत्तराखंड में, तो डिलीवरी की सुविधा है। अगर कोई ऐसे बेचीदा केस आ जाता तो तुरंत हमें विकासनगर का रास्ता देखना पड़ता है। तो ये भी उनको मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो प्रतिनिधि उनको भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों की भूल है कि उन्हें अपने क्षेत्र में आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके का काम हमारे क्षेत्र में हो रहा है। क्या वो, अगर वो वहाँ से सैंक्शन कर रहे हैं कोई योजना, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि वो योजना क्या धरातल पर पहुँच पा रही है। जी, इसलिए नहीं बता सकते ये बात। जो प्रतिनिधित्व वाले हैं, जो जिस आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हो, वो संसद कहाँ से शो करे कि ये काम धरातल पर हुआ या नहीं हुआ। क्यों? जो उनसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो भी उनके भ्रष्ट के नाते बना हुआ उनके साथ। मानो हमारे गांव में खनिजे का काम है, खनिजे का काम 3 लाख का है। अब वैसे तो हम बोल नहीं सकते कि क्यों है, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन 100% की जो नीचे से योजना है उनमें से 40% ब्लॉक ले जाता है, 60% बचा इधर। ग्राम प्रधान भी बोलता है हमारा भी हिस्सा है, ले जाओ भाई आप लोग भी, फिर मटेरियल का भी वो भी ले जाओ। कितना हमें मिलता है गांव वालों को, और कितना वो जो खनिजा बन रहा है वो कितना एक तरीके से सही बनता है, पक्का बनता है, वो प्रश्न अलग है। के लिए रास्ता भी बंद हो गया। इधर तो आओ, इधर कोई नहीं देखता। प्रधान कहाँ गया? प्रधान नीचे रहता है, वो भी जो ही बड़ा भाई था वो नीचे चले जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों आप बोलते नहीं है प्रधान को, आइए गांव में व्यवस्था? मैं तो पूछता भी नहीं कोई, जाते हो ये लोग और बोलते नहीं से कुछ। हाँ, ये गलती किसकी है? अंकल जी इधर, आप इधर आओ, इधर जी। प्रतिनिधि है हो, जब मानो ग्राम पंचायत का हमने प्रतिनिधि नियुक्त किया है ग्राम प्रधान को, तो कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ स्थायी रहना चाहिए। गांव में कितनी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, स्वास्थ्य की हो सकती है, शिक्षा की हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये प्रतिनिधित्व माना जाता है, उनका मतलब जिम्मेदारी मानी जाती है प्रतिनिधि की। लेकिन यहाँ एक चलन है हमारे जौनसार भावर में कि ये ग्राम प्रधान हो, तो खासकर मैं ग्राम प्रधान को बोल सकता हूँ, ये अपना डेरा टपा रहा नीचे जमुना पुल से नीचे, महीने में आएंगे 1 दिन, हाँ जी भाई हमने वो काम करवा दिया, कर्मचारी भी लाएंगे, क्या बोलेंगे गांव वाले? कुछ नहीं बोल सकते। आंटी जरा आप इधर तो आओ, यहाँ आओ ना, आप बोलो जरा, आप थोड़ा अच्छा बोल रही हैं, आप बताइए जरा क्या। देखो आप अपने आवाज उठा रही है अच्छी, क्योंकि स्वास्थ्य आपने कहा आपका हाथ कटा, आपको सीधा विकास नगर जाना पड़ा। जब मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था यहाँ से, तो मैं सही आ गई, 3 बार गई हॉस्पिटल में, वो कह रहे थे कि एक्सरे की भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। और फिर मैं जयपाल के यहाँ आ गई, पार्टी बदवा ली, दूसरे दिन यहाँ पे जाना पड़ा नीचे विकास नगर। हाँ, इतना कितना यहाँ से कितना डिस्टेंस है विकास नगर का? कितना किलोमीटर होगा भैया यहाँ से आसपास में? जी 30 किलोमीटर। आपको कोई भी छोटी बीमारी हो सीधा आपको वहाँ जाना पड़ता है। आप इधर आ जाइए भैया, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ जी भैया बताइए क्या कह रहे हैं आप?
जी ये इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन क्यों हो रहे हैं मेरे समझ में आया, जब विकास ही नहीं हो रहा। अब जो है प्रीतम सिंह है वो काम वहाँ से करवा दे, जब वो यहाँ नहीं आ रहे तो हम वोट उनके ठेकेदारों को दे रहे हैं या उन्हें दे रहे हैं। सही बात है। उन्हें तो यहाँ पे आना चाहिए। सबसे मेन है जो यहाँ से पलायन हो रहा है नीचे, हमें रोजगारी नहीं कुछ भी। जब मैं दिन की जो 400 रुपये दिहाड़ी नहीं कमा रहे हैं तो उस पढ़ाई का फायदा क्या है। अभी 2000 रुपये दे रहे मोदी, 2000 रुपये से महीना चल जाता है। एक दिन बंदा विकास नगर जाता है 4000 रुपये खर्च कर देता है, कभी बीमार हो गया इंसान। महंगाई की बात कर ली जाए तो महंगाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी है? अरे महंगाई तो बस अब आधी हो गई महंगाई की। तो कुछ इंसान यहाँ से अगर सही जाएगा ना, पहले किराया 5 रुपये होता था, आज की डेट में 20 रुपये हो गया है। तो बताओ अब पहले सही था, अब सही है। अब नेता यहाँ पे आ भी नहीं रहे, पूछ भी नहीं रहे क्या हो रहा, कि कहाँ जा रहा, मेरा पैसा कहाँ जा रहा। आते हैं इलेक्शन के टाइम दारू दे देंगे, मुर्गा दे देंगे और बस नाचो तुम और वोट दे दो। जब वोट होने के बाद कोई देखता है, उसके बाद पहचानेंगे नहीं। उसके बाद कहाँ पहचानता है, नहीं पहचानते। अगर जाएंगे भी ना मिलने जाएंगे तो बोलेंगे हमें मिला, को बोलेंगे टाइम नहीं हमें, और अभी बोलेंगे आ जाओ मिलो मिलो मिलो। आप एक युवा हैं, अगर मैं सीधे आपसे बात करूंगी, क्योंकि कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां गई है, क्या स्वरोजगार की यहाँ व्यवस्था की गई है? जो वापस अपने घर लौटे हैं उनको स्वरोजगार मिला है, कोई कुछ काम दिया गया है गाँव में? कुछ रोजगार नहीं है। जो BSc जो B.Ed पास है वो भी 400 रुपये मजदूरी में जा रहा है। यहाँ पे कोरोना काल में आके 400 रुपये मजदूरी कर रहा है, वो भी दिहाड़ी कर रहा है। तो पढ़ लिख के क्या करेंगे भाई हम? हमारे पढ़ाई करने का क्या फायदा। स्कूल में जो टैबलेट दिए जा रहे हैं 12,000, टैबलेट की जगह तुम गांव में ट्यूशन लगा दो, टीचरों को सैलरी मिलती है। किस बात की सैलरी मिलती है? लॉकडाउन में घर में तो बैठे रहे, फोन में पढ़ाते, फोन में बच्चे बर्बाद होते हैं, पढ़ाई नहीं होती। यहाँ आके ट्यूशन दो, रूम लो, ट्यूशन दो, फ्री में ट्यूशन दो, तुम्हें सैलरी मिल रही है। ये नहीं कि तुम घर में सरकार गवर्नमेंट लैपटॉप बांट रही है, बच्चे वहाँ पे गेम खेलेंगे, PUBG खेलेंगे, कुछ और दूसरी चीजें, वो नहीं देंगे पढ़ाई में ध्यान, वो तो दूसरी चीज। सवाल मैं और करूंगी आपसे कि चक्राता अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है और टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी विकास जो हो सकता था, होना चाहिए था टूरिज्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि मसूरी से ज़्यादा यहाँ टूरिज्म के लिए यहाँ सब अपार संभावनाएं मैं कहूँगी चक्राता में है। तो क्या टूरिज्म के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है? कुछ व्यवस्था नहीं है। टूरिज्म के हिसाब से क्या व्यवस्था है? यहाँ पे टूरिस्ट एरिया, यहाँ पे क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है। रोड टूटी फूटी है। मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, सोशल मीडिया में डाली थी वीडियो, बल्कि उल्टे भटके थे। मुझे विकास नगर थाने में बुलाया था, मुझे आज में मेरी वीडियो फेसबुक में डाली है। गड्ढे पड़े हुए इधर, गड्ढे सही नहीं हुए। ठीक है, टूरिज्म आएंगे, वो गाड़ी गिर जाएगी, अगले दिन वो यहाँ आना बंद कर देंगे। हमारा क्या, हम होटल बनाते हैं, हम अपने पैसों का लोन लेते हैं, ऊपर से होटल बनाते हैं। एक व्यवसाय का साधन भी है टूरिज्म आप लोगों के यहाँ पर, तो व्यवसाय के लिए क्या कुछ योजनाएं लाई गई यहाँ पर? कोई योजना नहीं है, कुछ नहीं है, कोई योजना नहीं, हमारे लिए कोई योजना नहीं लाई है। एक जो हम दिन में भटकते हैं लड़के ऐसे। मानो यहाँ के जो लोकल पर्सन है, हम लोग जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो हमें व्यवसाय चाहिए, चाहे दिन की 500 रुपये दिहाड़ी मिले, तो ऐसा कोई व्यवसाय गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल नहीं है। हमारा खुद का है, मानो कोई मकान बना रहा है तो उसके मकान बनाने चले जाएंगे, वो ठेकेदारी वो दिहाड़ी देगा, बस वो कमानी है। लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ कोई भी ऐसे व्यवस्था अवेलेबल नहीं कि जो हमें व्यवसाय प्रदान कर सके, ना तो इंडस्ट्रियल कोई एरिया है। और एक दूसरी चीज आपने बात पूछी टूरिज्म की, बहुत अपार संभावना है, आपका कहना बहुत ही अच्छी बात है। अब कहीं ना कहीं तो राजनेता जो है ये इस बात को बड़ी अड़चन मानते हैं कि यहाँ कैंट एरिया है, तो कैंट एरिया को बीच में नहीं लाना चाहिए। कैंट एरिया एज ए नेशनल रेस्टोरेंट है ये, इसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके इधर भी तो है जो टूरिज्म है, लेकिन है नहीं, करना नहीं चाहते, नहीं करना तो नहीं करना बस। ऐसे हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं और हमारे साथ एक दीदी है, वो ट्यूशन पढ़ाती हैं बेसिकली बच्चों को, एक संस्था से भी जुड़ी हुई है। तो जो यहाँ का स्तर है शिक्षा का, वो जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के बच्चे जो है यहाँ जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो किस तरीके के हैं। तो दीदी सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, एक संस्था से आप जुड़ी हैं, तो किस तरीके का यहाँ शिक्षा का स्तर आपको देखने को मिल रहा है आपके नज़रिए से? मेरे नज़र से देखा जाए तो जो मैं शाम को एक ट्यूशन लेती हूँ बच्चों की ना 4 से 6 बजे तक, एक संस्था से जुड़ी हूँ। तो जब बच्चे वहाँ पे आते हैं उनको मैं उनसे उनका नाम पूछती हूँ, तो उन्हें उनका नाम तक नहीं आता, इंग्लिश में छोड़ो हिंदी में नहीं आता उन लोगों को। देख और पूछती हूँ मैं तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। तो मैं बताती हूँ कि पेपरों में कैसे करते हो, तो ऐसे बोलते दूसरे की कॉफ़ी दूसरे को दी जाती है। तो पास कैसे करते हैं उन्हें, जिन्हें अपना नाम नहीं आता वो पेपरों में क्या करते होंगे। कौन सी क्लास के हैं वो बच्चे? वो कोई 7th का है, कोई 6th का है, कोई 5वीं का, कोई 4th क्लास का है, ऐसे है सब। फर्स्ट क्लास वालों को तो पूछ भी नहीं सकते, उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि मैं फर्स्ट में हूँ या सेकंड में हूँ। अच्छा, तो कभी आपने उनके पेरेंट्स से बताया नहीं कि किस तरीके से आप स्कूल में भेजते हैं, क्या वहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है?
कोई सुनता ही नहीं है, कोई कुछ बोलते हैं तो फिर कुछ बोल नहीं सकते। आजकल गांव में भी सब ऐसे ही रहते हैं, तो नहीं बोल सकते किसी को। और हम ऐसे भी नहीं है कि, वैसे मेरी संस्था में देखा जाए तो उसमें पढ़ाना कब है, हम बच्चों को आप देखते हैं उठना बैठना सिखाना होता है, पर जब हम बिठाते हैं तो हम सोचते हैं थोड़ा सिखा भी दे जितना हमें आता है। तो मैं पढ़ाती हूँ तब देखती हूँ उनके हाल कि उनको अपना नाम तक नहीं आता, इस वजह से तब मैं सोचती हूँ कि कैसे क्या पढ़ते होंगे। मेरे हिसाब से स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती होगी। इस क्षेत्र की आप हैं, तो इस क्षेत्र में क्या हर स्कूल की यही आपको व्यवस्था देखने को मिल रही है? हर स्कूल की तो पता नहीं, पर मेरे गांव की यही है। जबकि मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस संस्था में काम करती है अलग अलग गांव में, वहाँ का पता नहीं। पर लेकिन अपने गांव की बात बता रही हूँ कि मैंने अपने गांव में देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें नाम तक नहीं आता, हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश की तो दूर की बात है। उपरोली में हम और लगातार जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं उसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था, जितना इस क्षेत्र को मिलना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म की अगर बात की जाए तो चकराता विधानसभा में अपार संभावना है। चकराता में कहा जाता है चकराता राजा कहा जाता है, मसूरी रानी कहा जाती है, तो चकराता को राजा कहा जाता है। लेकिन जो टूरिज्म के संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बुजुर्ग है हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग राजनीति देखते आ रहे हैं बहुत पहले से, किस तरीके का काम यहाँ पर किया जा रहा है। विधायक है, ग्राम प्रधान हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जो क्षेत्र को विकास मिलना चाहिए वो मिल रहा है आजकल में? नहीं मिल रहा है। विकास क्या, सबसे पहले विकास ये था कि अगर स्कूल सही चलती है, यहाँ जो टीचर आते हैं वो तनख्वाह खाते हैं और बच्चे हमारे 5वीं में वो कुछ नहीं जानते। अच्छा। हाँ 5वीं में मैं हमारी नजदीक 5वीं में पूछ लेना अभी, जी जी। उसको ये नहीं आता कि वो कहाँ है। अच्छा। हाँ ये नहीं आता, शिक्षा का स्तर इतना नीचे चला गया। नीचे। जी। देखिए शिक्षा का स्तर इतना नीचे है कि 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों को भी ये नहीं पता कि अ का शब्द कहाँ है, आ का शब्द कहाँ है। ये देखिए मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को अपना नाम आता है, उस लड़के को अपना नाम नहीं आता है। देखिए ये बड़ी विडंबना है। देखिए नहीं आता उनको, और 5वीं में वो। ये बड़ी विडंबना, वो कह रहे हैं उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की लेकिन उन्हें अपना नाम लिखना आता है। लेकिन उनके जो परिवार के जो बच्चे हैं 5वीं में पढ़ते हैं, उन्हें अपना नाम ना लिखना आ रहा, ना किसी और का नाम लिखना। तो आप सोचिए कि शिक्षा का स्तर कितना नीचे चला गया है चकराता विधानसभा में। तो और भी बुजुर्ग हैं, उनसे जान लेते हैं कि मामा जी ये बताइए कि इस क्षेत्र को विकास के, मैं सीधा विकास के ही नाम पर यहाँ पर पूछ रही हूँ कि विकास कितना हुआ है। अब चुनाव आने वाले हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, आप लोगों को कहेंगे कि विकास करेंगे, ये काम किया जाएगा, ये काम किया जाएगा। क्या विकास हुआ है इस क्षेत्र का? हाँ जी, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है इस क्षेत्र का। किस क्षेत्र में हुआ है विकास? आपको रोजगार हो, शिक्षा हो, रोड? शिक्षा में ये देख लो, आपको पॉलिटेक्निकल साया उत्पाल्टा में, और ये आप सामने देख रहे हैं डिग्री कॉलेज चक्रोता, तहसीलें 3-3 बनी हुई है, तो सड़कें बनी हुई है। हमारे लिए सड़क सैया से उत्पाल्टा तक थी, उत्पाल्टा से क्या रोजगार मिल पाया? रोजगार नहीं मिल पाया है। रोजगार रोजगार भी तो जरूरी है ना। कहाँ से मिलेगा रोजगार? कहाँ से मिलेगा रोजगार? देखिए सरकार कह रही है कि स्वरोजगार करिए, स्वरोजगार भी एक रोजगार है। हमारे इसमें रोजगार, अगर हमारे डांडा है ना, सबसे ज्यादा डांडा है, इसमें अगर कुछ लगे तो रोजगार क्यों नहीं मिलता? सेब नहीं लगते आप लोगों के यहाँ? सेब भी कुछ भी फल वाला लग सकती है। लगते हैं, पर जमीन ऐसी है ना कि नीचे जमीन है, इधर 2-4 परिवारों की जमीन है, उसमें कौन लगाएगा सेब? बंजर है ना, बंजर हमारे पास दुनिया भर का है, दुनिया भर की हमारे पास, एक गांव के पास। सरकार कुछ वो करना चाहती है, बनाना चाहती है तो बन सकता है, तब हमारा विकास हो सकता है। तो ठीक है, और भी महिलाएं उनसे जान लेते हैं। दीदी आपसे जानती हूँ मैं कि बताइए कि आप बच्चों को देहरादून पढ़ाने के लिए क्यों ले गए? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। यहाँ पे ना गाँव में शिक्षा का स्तर नहीं है इतना? शिक्षा का स्तर नहीं है यहाँ पे, ऐसी टीचर लोग भी नहीं आते, कोई नहीं आते पढ़ाने के लिए। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है और आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड है वहाँ पे आजकल लद्दाख में। आर्मी में है? हाँ आर्मी में। आर्मी में। तो आप अपने बच्चों को लेकर सीधा देहरादून या डाक पत्थर चले गए? क्या यहाँ शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं है कि अपने परिवार या अपने बच्चों को आप यहाँ पढ़ा सके? नहीं पढ़ा सकते ना, यहाँ पे शिक्षा का वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, टीचर भी नहीं है। और कहाँ पढ़ा, जो हमारे बच्चों को आता है वो यहाँ पे 5वीं-6वीं के बच्चों को भी नहीं आता है। हाँ रोजगार की मैं बात करूँ दीदी, तो रोजगार क्या मिल पा रहा है यहाँ के लोगों को? नहीं मिल पा रहा कुछ भी, पानी की बड़ी समस्या, पानी की और इसकी हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ये है। हाँ कैसे आप व्यवस्था कर पाते हैं? क्योंकि हॉस्पिटल आपको सीधा विकास नगर 30-40 किलोमीटर जाना पड़ता है। कोई इमरजेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी केस है, तो आपको इस तरीके से कहाँ ऐसे पहुँच पाते हैं आप नीचे सीधा? विकास नगर सीधा सैया में हॉस्पिटल है, तो सैया में कुछ नहीं है। डॉक्टर ऐसे बोलते हैं बस मेडिकल से लेके आओ, फिर हम सीधा उधर जाते विकास नगर देहरादून। हाँ ठीक है।
तो देखिए जो शिक्षा का स्तर है वो इस तरीके का है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो खुद अपने बच्चों को यहाँ से देहरादून पढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का स्तर और बहुत नीचे है। पलायन की अगर बात करूँ, पलायन भी यहाँ से काफ़ी हो रहा है, जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। तो भैया आप एक सवाल और करूँगी, चुनाव आने वाले हैं, क्या समीकरण देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर? देखो, समीकरण हर बार की तरह एक जैसा ही है। माननीय विधायक जी इस बार भी सीट को निकाल लेंगे, क्योंकि अगर विपक्ष जो हमारे वर्तमान सरकार है, बीजेपी सरकार, तो उनके जो यहाँ पर प्रतिनिधि उन्होंने उतार रखा है रामशरण नौटियाल जी, तो क्षेत्र के जनता का यही कहना, आप भी सर्वे करोगे पता चलेगा कि वो एक मजबूत प्रतिनिधि नहीं है, वो एक मजबूत प्रतिनिधि नहीं है। उनकी एक लोकप्रियता भी नहीं है, छवि भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास का कार्य भी करना पड़ता है, लोगों से जुड़ना भी पड़ता है। अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आदमी को हमेशा ही एक्टिव रहना पड़ता है लोगों के बीच, समाज के बीच, तो वो ऐसा नहीं है। तो हम 100% भी बोल सकते हैं, लेकिन 80% तो कंप्लीट श्योरली बोल सकते हैं कि माननीय विधायक जी प्रीतम सिंह जी यहाँ से सीट निकाल लेंगे। और उन्हीं के पक्ष में, हाँ ये अलग बात है कि निर्दलीय उम्मीदवार बता रहे हैं, वो भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं, वो भी लेंगे। अब जो आपने विकास की बात कही, सबसे बड़ी बात तो जोशी जी है कि जौनसार बावर इतना बड़ा एरिया है, त्यूणी नेटवार से लेकर नीचे कालसी हरिपुर तक, केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया। चाहे एक केंद्रीय विद्यालय होता, एक यूनिवर्सिटी होती, कुछ तो होता, लेकिन कुछ नहीं है। ये मैं कमी माननीय विधायक जी की मान सकता हूँ। विधानसभा सदन में बैठते हो, 25 साल से बैठते आए, क्या 25 साल में उन्होंने ये देखा नहीं कि हमारे जौनसार के लिए कुछ आवश्यकता है? कोई मुद्दा उठाया हो विधानसभा में, चक्रता विधानसभा में? बिल्कुल नहीं उठाया होगा। अगर उठाया होता तो कम से कम हम देख लेते हो, अलग से तो देख ही लेते, कुछ तो कुछ होता ना यहाँ पर। अब बता दिया कि डिग्री कॉलेज बना दिया, पॉलिटेक्निकल बना दिया, देहरादून जाओ हजारों मिलेंगे पॉलिटेक्निकल। गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं? तो इतने बड़े एरिया के लिए एक डेवलपमेंट को सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। रोजगार भी तभी मिलेगा। कोई फार्म नहीं यहाँ पर, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं यहाँ पर, कोई यूनिवर्सिटी नहीं यहाँ पर। अरे कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय तो लाओ, वो भी नहीं ला रहे। क्यों? क्या इतना है कि अब इलेक्शन नहीं, एक कड़वा सच है। मैं खुद जनता का हमारा दोष है, हमारा अपना कमी है हमारी। ये वोट मांगने आएंगे, हम नहीं दे रहे वोट। क्यों नहीं दे रहे? कि नहीं हम तुमने कुछ किया नहीं। 100-500 पकड़ा देंगे, आदमी वोट चला गया। ये एक चीज भी जानना चाहूंगी, ये लोटा नमक वाला कुछ सीन भी चलता है उत्तराखंड चक्रता विधानसभा में, वो चीज है क्या? मैं वो आप लोगों से जानना चाहती हूँ। वो देखो, जो लोटा नमक वाला जो सीन है ना, ये ऐसा होता है जोशी जी की जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, पंचायत ये ग्राम प्रधान का, ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट में होता है ये, क्योंकि ग्राम पंचायत का प्रधान बनना बहुत बड़ी बात होती है हमारे यहाँ तो। लेकिन ये जो विधायक जी के चुनाव है, इसमें बहुत ही कम क्या होते नहीं है लोटा नमक वाला सीन। इसमें कि एक हमारे गांव की ग्राम पंचायत है उपरोली की। अब बता, 2 पक्ष है, ठीक। एक पक्ष ने बोल दिया कि भैया वोट आपको हम ही देने, लोगों ने बोला हम नहीं देंगे, कि हमसे अगर जुड़ना है तो वोट हमें देने। हमें श्योर नहीं है, आप लोग क्लियर नहीं हो, हमें आप पर विश्वास नहीं कि आप दोगे, हमें नहीं दोगे। तो सामने वाला बोलते हैं भैया हम आपको ही देंगे, कि नहीं पहले लोटे में नमक छोड़ दो। अच्छा, मतलब जैसे शपथ लेते हैं, शपथ ले ले, मानो जैसे एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं कि भैया आप लोग एग्रीमेंट बना दो कि हम आपको ही सपोर्ट करेंगे। तो काफी चर्चाओं में ये रहता है चक्रता विधानसभा के लोटा नमक का जो ये मामला है, ये काफी चर्चाओं में रहता है। तो काफी लोग जानना भी चाहते हैं कि वो होता क्या है। ज्यादा जानने के लिए हम स्थानीय लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि होता क्या है एक्चुअल में लोटा नमक है। तो और भी महिलाएं उनसे जाने, वो अच्छे से बता पा रही है कि जी आप क्या बता पा रहे हो, होता क्या है उसमें, आप बताइए, आप लोग बताइए होता क्या है इसमें लोटा नमक। डरते हैं हम लोग, हाँ, कि जब नमक डालेंगे तो फिर दूसरों को वोट दे देंगे तो देवता मारेगा हमें। हाँ, इसलिए हाँ, तो इसमें सीधी बात यह है कि यहाँ पर महासू देवता का जो पूरा क्षेत्र है, ये काफी कुल देवता है और मानते बहुत है। तो अगर ये लोटा नमक का ये प्रचलन ये हो गया, ये मामला हो गया, तो आपको वोट जो है उस प्रतिनिधि को ही देना होगा जिसका उस टाइम नाम लिया हो, ऐसा ही होता है। तो ऐसा हो रहा, अभी भी होता है ये। जोशी जी, जो ये लोटा नमक का जो आपने वर्ड यूज किया है, इसको अगर प्रैक्टिकली भाषा में अगर एक्सप्लेन करूँ मैं, तो इसको मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि लोटा नमक का मतलब होता है, नमक होता है, वो तो एक कहावत होती है कि आपने मेरा नमक खाया है या मैंने उसका नमक खाया है। ये एक बड़ी बात मानी जाती है, ठीक। अब वो नमक की तुलना किससे की जाती है? अपने रोजी रोटी से, कि मैं अपने रोजी रोटी खत्म खाता हूँ कि मैं आपको ही सपोर्ट करूँगा। तो ये वही प्रावधान है। और बीच में जिसका बैर दिखाया जाता है या जिसको
माध्यम माना जाता है, वो हमारे इष्ट देव है मासू जी, उनको माध्यम माना जाता है। अब लोग भी ऐसे कि जब अगर लोटा नमक कर दिया तो कहीं ना कहीं अपने बात पर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में हमें उल्टा इसका असर पड़ने लगे, और फिर मान सम्मान की बात भी आ जाती है। अगर आपने किसी बात का प्रॉमिस हमसे की है तो आप अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए काफ़ी कोशिश करोगे, तो वही बात होती है इसमें। तो ठीक है, और भी आप लोग क्या लग रहा है आपको इस विधानसभा में? देखो जी, इस विधानसभा में तो प्रीतम सिंह बिल्कुल जिंदाबाद है। हाँ जी, क्योंकि आज पहले भी आए ना, उनको टक्कर देने वाले मधु चौहान या मुन्ना चौहान ही उनको टक्कर दे सकते हैं, बाकी हर आदमी उनकी टक्कर नहीं ले सकता, नहीं दे सकता। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन नहीं लगता है, जब नोटियाल जी की बीवी जिताई थी हमने यहाँ से जिला पंचायत से, हाँ उसके बाद हमने आज तक भी नहीं देखी, तो ये कहाँ से वोट मिलेगा इसे भाई? इससे अच्छा ये प्रीतम ही है, दे देंगे। आप तो कह रहे काम तो हुआ नहीं कि विकास करते नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं काम हुआ। हाँ वो ऐसे कूड़ा ना कौन पहुँचा देते हैं, हमने पहुँचा तो बोल पहुँचा दे हम। अच्छा, आप पहचान लेंगे उन्हें? वो कह रहे कि वोट हुए उसके बाद वो आए नहीं, तो अब पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। जी भी आप कुछ कह रहे थे? ऐसा है ना, मैं एक बात बताऊँ, ये वो एरिया है जहाँ से लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और माना जाता है, एक रीति मानी जाती है। मैं आपसे जुड़ा हूँ, कहीं ना कहीं किसी रूप में आता जाता रहता हूँ आपसे, तो आपकी मेरी अच्छी जान पहचान होगी। जब भी कभी ऐसी बात होगी तो आपके प्रति मैं खड़ा रहूँगा, आप मेरे प्रति खड़े रहोगे, तो वही बात है। अब नोटियाल जी की बात आपने कही, कमज़ोर कहाँ से मान रहे हैं उन्हें? इसीलिए मान रहे जनता से जुड़े नहीं है। लॉकडाउन में उन्होंने क्या किया, रिलायंस फाउंडेशन से जो राशन मिला था, एक पैकेज मिला था, वो पैकेज उन्होंने पुअर फैमिलीज़ को डिवाइड करवाया, तो उस माध्यम से जुड़ना चाहे, माध्यम बनाया था, वो उससे जुड़ना चाहा, लेकिन वो जुड़ना नहीं होता। अब इस बार क्या किसी व्यक्ति विशेष को वोट दिया जा रहा है या क्या पार्टी की विशेष को वोट देकर? देखो जोशी जी, व्यक्ति विशेष भी क्या कह नहीं सकते। अब अगर सामने वाला कैंडिडेट थोड़ा हल्का है तो पता है कि 25 सालों से विधायक जी बैठे हुए, तो उन्हीं को सपोर्ट करो, जो भी करेंगे वही करेंगे। और जुड़ने की बात, जो लोगों से जुड़ने की बात है, एक निर्दलीय कैंडिडेट है यहाँ से, ये कुलदीप चौहान जी, ये तब इनकी उम्र 21 साल थी, तब से जौनसार बावर की जनता से जुड़ते रहे, तो उनको वोट कितना मिलता है कितना नहीं मिलता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जुड़े बहुत रहे लोगों से। कहीं भी आप अगर नाम लोगे बता देंगे लोग, हाँ वो कुलदीप चौहान जी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जुड़ना चाहा। अब अगर मुझे पता हो तो जाहिर से पता है कि पहली बार कोई कुछ बन नहीं सकता, लेकिन अगर आगे वो अपना प्रोसीजर चलाते जाएंगे, हर बार वो विधायक के लिए, तो एक दिन ऐसा भी आएगा वो इस क्षेत्र में से विधायक चुने जाएंगे। क्यों? हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं। अब नोटियाल जी क्या है, नोटियाल जी ने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा, मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने पैसे का काम दिखाया होगा कि मैं पैसे फेंकूंगा और हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस बार वोट पैसे से नहीं, वो तो मुश्किल है। नहीं जैसे पिछली बार होता, सुनने में आया कि पिछली बार वोट जो है वो पैसे से निकाले गए यहाँ पे। अब देखो जोशी जी, जिसको नीड होती है, जिसको फाइनेंशियल नीड होती है, वो अपनी फाइनेंशियल नीड को कंप्लीट करता है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि फाइनेंशियल नीड को कितना कंप्लीट कर सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। एक बुजुर्ग था गांव में, एक बंदा आया 1000 रुपये देने लगा कि बाबूजी आप मेरा वोट देना। तो बुजुर्ग ने बोला कि ठीक है मैं वोट तो दूंगा, लेकिन मेरा एक काम कर दो कि बताओ कि मेरे लिए गधा खरीद के लाओ, जब मेरे लिए गधा खरीद के लाओगे फिर मैं आपको वोट दे दूंगा। वो गया गधा खरीदने, वो जो कैंडिडेट था, गधा 20-25 हज़ार का मिल रहा था, नहीं ला पाया। आ गया कि बाबूजी गधा तो नहीं ला पाया मैं आपके लिए, कि क्यों? क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा थी। तो उस बंदे ने बोला कि मेरी कीमत क्या उस गधे से भी कम है। तो वही हाल है यहाँ पर। अब 150 में 2000 में बिकने वाला होगा तो 500 में बिक सकता है, लेकिन जो अपने मान धर्म पे रहेगा, जो विकास को देखेगा, क्षेत्र के समस्याओं को देखेगा, कहीं आगे उसकी आवाज़ उठाएगा, वो जाहिर सी बात है जोशी जी की पैसों से नहीं बिकेंगे। ठीक है, तो लगातार हम चक्राता विधानसभा में है और कवरेज लगातार दिखा रहे हैं कि हर एक ग्राम सभा से कि इस बार जो है जनाधार किसकी तरफ है और कौन इसके बाद भागडोर है चक्राता विधानसभा के उसके हाथ में जाएगी। तो लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं और हम इस वक्त है ग्राम पंचायत उपरोली में, और यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है पानी की, स्वरोजगार की, क्योंकि स्वरोजगार होना भी ज़रूरी है। नौकरियाँ कोरोना काल में काफ़ी युवाओं की गई और गाँव में आकर स्वरोजगार करने के लिए आए हैं, लेकिन जो सुविधाएँ होनी चाहिए थी स्वरोजगार के लिए वो यहाँ पर नहीं दी गई है। शिक्षा का स्तर भी काफ़ी हद तक नीचे है, क्योंकि एक एग्जांपल आपने अभी देखा, दीदी ने उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को लेकर सीधा देहरादून चली गई, क्योंकि यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी नीचे है। जो बच्चा वहाँ का फर्स्ट क्लास का पढ़ाई में तेज़ है, लेकिन जो यहाँ का 5वीं क्लास का बच्चा है वो उससे भी डंप है, क्योंकि उससे पढ़ना नहीं आता है। अंकल जी थे, उन्होंने भी कहा उनके जो परिवार के बच्चे हैं 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन नाम लिखना अभी तक नहीं आता है। तो हमको जो ज़रूरत है ध्यान देने की है, तो हमें ये सोचना होगा कि हमें वोट किसे देना है और
कि इसको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। मूलभूत सुविधाओं की हमें ज़रूरत है, क्षेत्र में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, कभी भी किसी भी समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य की हो, सड़क की हो, शिक्षा की हो। लगातार हमें सोच समझकर हमें वोट देना जरूरी होगा। तो लगातार हम कवरेज आपको दिखाते रहेंगे हर एक विधानसभा से, और अभी हम चक्राता विधानसभा की लगातार कवरेज दिखाते रहेंगे कुछ दिन तक। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।